हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ ज्ञान में। आज मैं आप लोगों को एवरेज चैप्टर से 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा और तीनों तरह के क्वेश्चन मैं ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कम समय में करेंगे ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है हमारा दिया हुआ है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। मतलब कोई समूह दिया रहेगा और उस समूह से हमें कुछ व्यक्तियों को फाइंड करना रहेगा, उनके नंबर को फाइंड करना। चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे किसी क्लास में ये 60 छात्रों का समूह है, ग्रुप दिया गया है और उसमें उन ग्रुप का, स्टूडेंट के ग्रुप का औसत भार दिया गया है और उसमें से अलग लड़कियों का औसत भार दिया है और लड़कों का औसत भार दिया। हमें लड़कियों की और लड़कों की संख्या अलग अलग फाइंड करनी, कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमें एक सिंपल सा, बस मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है हमें। एक देखिए, टोटल छात्र कितने हैं यहाँ हम लिख लेंगे, टोटल छात्र लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल छात्र हैं, ठीक है, 60। एक साइड में हम लोग नोट कर लेंगे लड़कियों का औसत, इस साइड में हम लिख लेंगे लड़कियों का औसत और इस साइड में हम लोग लिख लेंगे लड़कों का औसत। देखिए फ्रेंड, इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिंपल से एक ट्रिक बताएंगे, एलिगेशन मेथड इसमें लगाएंगे हम। एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से ही या बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लड़कियों का औसत देखिए, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 50 kg। इस साइड में दिया है 50 kg यानी 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत कितना दिया है, 65 kg, 65 kg यानी 65 किलोग्राम, ओके। अब यहाँ पे देखिए कक्षा का औसत कितना दिया गया है, टोटल क्लास का, ग्रुप का। यहाँ लिख लेंगे कक्षा का औसत कितना दिया है यहाँ पे हमारा 55, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। टोटल कक्षा का औसत है, ये जो लड़कों का औसत है और इधर लड़कियों का औसत है, इन दोनों से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, 55 में से 5 आ रहा है, ठीक है। और इधर से लड़कों का औसत से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल कक्षा का औसत से कितना आएगा डिफरेंस, 10 आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ लड़कियों का औसत, लड़की मतलब गर्ल, जी से हम डिनोट करेंगे और लड़कों का डिनोशन हम बॉय, बी फॉर बॉय से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमें कितना, इस साइड में जी है, गर्ल है, और इस साइड में क्या है, वी फॉर बॉय है, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना मिल गया, जी रेशियो बी इक्वल टू 10:5। देखिए हम एलिगेशन मेथड लगाए हैं, यहाँ से डिफरेंस देखें 10 आया है, इसका डिफरेंस 5 आया है, ठीक है। गर्ल मतलब लड़कियों का और लड़कों का अनुपात कितना आ गया, 10:2, यानी ये आ जाएगा 2:1, ठीक है। जैसा मैं आपको एक पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले वीडियो में जो रेशियो का था उसमें मैं बताया था कि कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सिंपल सा बस उस रूल को हम लोग अप्लाई कर देंगे। देखिए टोटल छात्र कितने हैं इसमें, 60। टोटल छात्र कितने हैं, 60 छात्र हैं, ठीक है। इसमें हमारा रेशियो कितना आ गया है, 2:1 का। एक साइड में है गर्ल और दूसरे साइड में है बॉय, ठीक है। हमें गर्ल और बॉय का अलग अलग, लड़कियों और लड़कों का अलग अलग हमें संख्या ज्ञात करना है। इसमें रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है, ठीक है। हम सिंपल से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाएंगे। यहाँ इसको हम बताए थे कि ऐड करते हैं, यहाँ 3 यूनिट इक्वल टू कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 60 पे। तो 1 यूनिट कितना होगा, 60/3, यानी ये कितना आ जाएगा, 20, ओके। अब इस जितना आता था हमारा 1 यूनिट, अब इसमें हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी,
यहाँ देखिए जी का रेशियो कितना है, 2 है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, ये हो जाएगा 40। और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए 20 आया है और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। यानी लड़कियों की संख्या 40 आ गई और लड़कों की संख्या 20 आ गई। देखिए कितने कम टाइम में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाएं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत ही आसानी से एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई फार्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कम टाइम में पूरा कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आप लोगों को, और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, किसी कार्यालय में, क्वेश्चन लिख देता हूँ, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ ग्रुप दे दिया, हमें समूह दे दिया। कुल कितने कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्त, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। ओके, यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु, यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु कितना दिया है, 54 वर्ष, 54 ईयर्स, 54 वर्ष, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु, कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष और महिला कर्मचारी की पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा ये एक समूह दिया है, इसमें ना 80 कर्मचारी का समूह दिया है और उसका औसत आयु भी दिया है, और इसमें अलग पुरुष का औसत आयु दिया है और महिला का औसत आयु दिया है। हमें फाइंड करना है कितने पुरुष होंगे और कितना महिला होंगे, कुछ नहीं करना है। यही हम इसका सॉल्यूशन देखिए, बस सिंपल सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहले टोटल कर्मचारी कितने हैं, 80 कर्मचारी हैं, कोई फार्मूला मत लगाइए। ठीक है, एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, पुरुष, इधर लिख लीजिए पुरुषों का औसत। ओके, इस साइड में हम लोग नोट कर लेंगे महिलाओं का औसत। ओके, सबका औसत, टोटल औसत कितना दिया है, सबका औसत ये कितना दिया है, 50। यहाँ पहले पुरुषों का औसत कितना दिया है, 54, 54 वर्ष दिया है, और महिलाओं का औसत कितना दिया है, 38 वर्ष दिया है। और सबका औसत कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 54 वर्ष दिया है ना पुरुषों का, महिलाओं का 38 वर्ष टोटल, और टोटल कर्मचारियों का औसत कितना दिया है, 50 वर्ष। कुछ मत कीजिए, सिंपल से यहाँ से डिफरेंस निकालिए। महिलाओं का औसत से जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, और यहाँ से पुरुषों का औसत से जब टोटल औसत में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना बना, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला में रेशियो हमारा कितना बना, 12:4, यानी कितना हो जाएगा, 3:1। अब सिंपल सा हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा देंगे। यहाँ पे टोटल कितने कर्मचारी हैं, 80,
एक तरफ लिख देंगे पुरुष, पुरुष की संख्या में फाइंड करनी, दूसरी तरफ महिला की संख्या में फाइंड करनी है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। ओके, यहाँ रेशियो कितना दिया है 3:1। लगाइए एलिगेशन मेथड। 4 यूनिट कितना पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 80 पे, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 80/4, यानी कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से पुरुष निकल जाएगा हमारा पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुष इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आता है हम यहाँ रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 60। और महिला कितनी हो जाएंगी, महिला इक्वल टू हो जाएंगी, यहाँ कितना आ रहा है 20 आया है, 20 × 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 20, यानी कि 60 पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी 60, और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से ये आ गया, कोई हम फार्मूला नहीं लगाए और बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। तो जब भी हमें समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या फाइंड करना रहेगा तो हम इसी मेथड का, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, और कोई भी फार्मूला, कोई भी हम मेथड नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना, इस मेथड से आसानी से कम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ये पहला टाइप था दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये पहला टाइप था, मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ। दूसरा टाइप हमसे पूछ देता है कि जब समूह में, कोई समूह दिया रहता है, जब समूह में, ठीक है, कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। जब कोई समूह दिया रहेगा उसमें कई व्यक्ति शामिल हो जाएंगे, इस तरह की क्वेश्चन जब आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के, 20 वर्ष औसत आयु के, औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, मतलब 5 व्यक्ति और जोड़ दिया, 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, सबकी औसत आयु कितनी होगी। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई समूह दिया है 20 व्यक्तियों का समूह, उसका औसत आयु दिया है। अब 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, देखिए इसमें 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, इसमें इंक्लूड कर दिया ना, शामिल कर दिया 5 व्यक्ति और। ठीक है, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फार्मूला है इसके लिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि जब यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो सभी m + n व्यक्तियों का औसत कितना होगा। यहाँ मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि यदि, छोटा सा फार्मूला है, यदि m व्यक्तियों के समूह में, m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं, n व्यक्ति शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं तो सभी व्यक्ति, यानी कि सभी कितना हो जाएगा m + n, दोनों व्यक्ति को जोड़ देंगे तो सभी व्यक्तियों का औसत हम कैसे फाइंड करेंगे। सबका औसत पूछा है क्वेश्चन में, सभी व्यक्तियों का औसत फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है कि m व्यक्तियों का योग, m व्यक्तियों का योग, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, m व्यक्तियों का योग प्लस
n व्यक्तियों का योग, n व्यक्तियों का योग अपान कुल संख्या m प्लस n। ठीक है, यही एक हमारा छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं आपको सॉल्व करके एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ओके, तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है, यहाँ बता रहा हूँ, औसत इक्वल टू फार्मूला होता है राशियों का, कुल राशियों का योग, अपान राशियों की कुल संख्या, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से राशियों का योग कितना हो जाएगा, फार्मूला हमारा राशियों का योग फाइंड करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत इंटू राशियों की संख्या। इस वाले फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष दिया है। ओके, तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया था कि औसत इंटू संख्या। तो यहाँ से निकालेंगे 20 व्यक्तियों की आयु का योग इक्वल टू हो जाएगा औसत इंटू संख्या। कितना हो जाएगा, औसत कितना दिया है 25, ठीक है, इंटू संख्या कितना है 20 व्यक्ति, ये कितना हो जाएगा हमारा 500। इतने ईयर्स आ गए। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे 5 व्यक्ति। अब दिया है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ सम्मिलित हो जा रहे हैं, आ जा रहे हैं इस ग्रुप में। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 व्यक्तियों की आयु का योग, औसत इंटू संख्या फिर से निकालेंगे। तो औसत कितना दिया है 5 व्यक्तियों का 20 दिया है, इंटू संख्या कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 100। यानी कि 5 व्यक्तियों के आयु का योग कितना आ गया 100 वर्ष। ठीक है ना, अब सिंपल सा हम क्या करेंगे कि अब टोटल व्यक्ति, देखिए इसमें क्या है कि सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए 20 व्यक्ति पहले थे या 5 व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हुए हैं 25 व्यक्ति हो गए। यानी कुल व्यक्ति कितने हो गए 20 + 5। ओके, अर्थात 25 व्यक्तियों का औसत आयु कितना आ जाएगा, औसत आयु हम फार्मूला बताए थे कि m व्यक्तियों का योग, m मतलब जो पहला दिया है, ठीक है ना, ये कितना दिया है m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग अपान कुल संख्या m + n। तो m व्यक्तियों का योग 500 आया है, प्लस n व्यक्तियों का योग कितना आया है 100 आया है, 100 वर्ष अपान टोटल व्यक्ति के कितने हैं, टोटल व्यक्ति हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें देखिए 25, यहाँ 25 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 600/25। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम सिंपल सा इस मेथड से कर लेंगे। ये दूसरा प्रकार हो गया दोस्तों। अब मैं तीसरा प्रकार बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें था कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, इस तरह का क्वेश्चन था। अब मैं तीसरा टाइप आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में हम लोग प्लस की जगह माइनस कर देंगे। जब समूह से
तीसरा टाइप है, कई व्यक्ति निकल जाएं, उसमें शामिल हो रहे थे, कई व्यक्ति निकल जाएं, इसमें निकल जाएंगे, निकल जाएं। जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ओके। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, निकल जाएं, देखिए आ गया ना, कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? चलिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे उसमें था कि उस ग्रुप में, समूह में कई व्यक्ति शामिल हो रहे थे। अब इस वाले टॉपिक में है, इस टाइप क्वेश्चन में है कि जब समूह से कई व्यक्ति निकल जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन में दिया कि 8 व्यक्तियों के साथ औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है और कहीं चले जाएँ, 6 व्यक्ति जिनका औसत आयु 48 वर्ष चले गए हैं, ठीक है ना, निकल गए हैं, तो शेष व्यक्ति की औसत आयु इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपको दूसरे टाइप में बताया था कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो रहे थे तो हमारा फार्मूला बन रहा था कि यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो फार्मूला था कि m व्यक्तियों का योग औसत इक्वल टू आ रहा था हमारा फार्मूला, m व्यक्ति का योग, m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग अपान m प्लस n, यही फार्मूला था ना दूसरे टाइप में, ओके। तो इसमें देखिए निकल जाए हैं ना, कई व्यक्ति निकल रहे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे जो नीचे m प्लस n आ रहा था इसकी जगह भी हम m माइनस n कर देंगे, ठीक है। इस फार्मूले से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है तो योग हम निकाल देंगे। 8 व्यक्तियों का योग निकालो, 8 व्यक्तियों की आयु का योग, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू औसत वर्ष कितने दे 42, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 336 वर्ष। उसी तरह से और कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति का निकाल देंगे। 6 व्यक्तियों की आयु का योग, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 48, औसत आयु 48 वर्ष दिया है, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 288 वर्ष। अब हमसे पूछा है कि कहीं चले जाएं, जो 6 व्यक्ति थे कहीं चले गए हैं तो शेष व्यक्ति की औसत आयु, शेष व्यक्ति कितने बचेंगे? टोटल पहले 8 थे और 6 चले गए तो कितने बचे? 2 व्यक्ति बचे ना। तो शेष कितने हुए? 2 व्यक्तियों का औसत, 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु बराबर ये हो जाएगा, फार्मूले में पुट कर देंगे, 336 माइनस 288 अपान m माइनस n करेंगे तो कितना आया है? 2 आया है, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48.2, तो कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे कि जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि बस उस फार्मूले में माइनस कर देंगे। फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के मैं क्वेश्चन बताया हूँ। तीनों तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को, आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट
रोज़ का रोज़ आपको मिलता रहे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।